हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में फटाफट आ जाएं, क्योंकि आपके लिए हम आज बिहार पुलिस के लिए भर्ती के लिए पार्ट 6 जो है वो लेकर के आए हैं। ये आपका वही चैप्टर है टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का। और ये क्वेश्चन जो होगा जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ होगा, जबरदस्त ट्रिक के साथ हम बताएंगे। तो जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो में हैं या जो भी नहीं आए हैं जल्दी से आ जाए और हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हम और भी क्वेश्चन को लेकर के आए। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्या है, एक कार्य का 50% 16 दिनों में कर सकता है। बी कार्य को 1/4 भाग 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन देखने से आपको अजब तरीका का क्वेश्चन लगता होगा, अंदर से एक डर लगता होगा कि ये 50% क्या सर दे दिए, ये क्वेश्चन आ कैसे गया और इसे हम बनाए क्यों। और वास्तव में इस तरह के क्वेश्चन जब कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता है, आपको जब कंपटीशन में आपको पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल हो या बिहार पुलिस हो या रेलवे हो, इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, इससे दूर हट करके इसे नहीं बनाएंगे और दूसरा क्वेश्चन को ले आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हम ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें होगा कि आपको देखते देखते बनाने आ जाएगा और हम बिल्कुल सीरियली से बनाएंगे। देखिए, एक किसी कार्य को 50%, एक कार्य का, एक कोई भी काम है उसका 50% जो है 16 दिनों में करता है। एक बात बताइए कि एक काम का 50% वह 16 दिनों में कर सकता है, तो 100% कितने दिनों में कर सकता है, 32 दिनों में। तो एक किसी काम का 50% जो है 16 दिनों में कर सकता है, तो 100% जो हम निकालेंगे तो कितने दिनों में कर सकता है, तो सर ये 32 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में, 32 दिनों में कर सकता है। बी उस कार्य का 1/4 भाग, बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में करता है। बी जो है वह काम का, कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में करता है। 1/4 भाग जो है यह कितना दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है। 1/4 भाग 24 दिनों में करता है, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा, 1/4 भाग यानी एक का चौथाई भाग वह 24 दिनों में करता है, तो एक भाग वह कितनों दिनों में करेगा, तो 24 गुने 4 यानी कितना दिन, 24 चौका कितना हो जाएगा, 96 दिन में करेगा। कितना दिन में, 96 दिन में। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एक दिन जो है वह 100% के बराबर है। एक दिन का जो काम होता है वह 100% के बराबर होता है। जैसे कि इसमें समझिए कि ए 50% काम जो है 16 दिनों में करता था, तो 100% काम कितने दिनों में करेगा, 32 दिनों में। बी जो है किसी काम को 1/4 भाग जो है 24 दिनों में करता है, तो 1/4 भाग करता है। 1/4 भाग का मतलब है कि एक भाग का चौथाई भाग 24 दिनों में करता है, तो एक भाग को कितना दिन में करेगा, तो 24 गुने 4 यानी 96 दिनों में। तो बी जो है उस काम को कितना दिनों में करता है, बी जो है उस काम को 96 दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है, 96 दिनों में। अब हम इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे 32 और 96 का, तो एक बात याद रखिएगा, जो बड़ा संख्या होता है और जिसमें दोनों संख्या से भाग लग जाए वही एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम जो आपका होगा 96 ही हो जाएगा। ठीक है, 32 को कितना बार पढ़ेंगे जो 96 आएगा, तो सर 3 बार पढ़ेंगे। और 96 को कितना बार पढ़ेंगे तो 96 आएगा, तो 1 बार आएगा। तो ए की कार्य करने की क्षमता जो है आपका 3 हो गया और बी की कार्य करने की क्षमता 1 हो गया। यानी ए की एफिशिएंसी क्या हो गया, ए की एफिशिएंसी आपका 3 हो गया और बी की एफिशिएंसी आपका 1 हो गया। ए की कार्य करने की क्षमता 3 और बी के कार्य करने की क्षमता कितना है, 1। अब यहाँ पर सवाल है कि वे एक साथ कार्य करते हुए 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा। ठीक है ना, वो एक साथ काम करते हुए, तो टाइम टेकन बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यानी कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है, समय बराबर होता है वर्क यानी काम जो किया, एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता, यही होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका,
ये जो है कार्य, तो काम आपका कितना हो रहा है, काम आपका हो रहा है 96। और ए और बी जो है उसकी कार्य करने की क्षमता क्या है, तो ए की कार्य करने का क्षमता क्या है 3 है, और बी की काम करने की क्षमता कितना है 1 है, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। यानी कहता है यहाँ कि 24 दिनों में कर सकता है, तो वे एक साथ काम करे, तो एक साथ काम करेगा तो दोनों को जो काम करने की क्षमता है उसको हम जोड़ दिए, 3 और 1 4। लेकिन वो 100% काम नहीं करता है, वो कहता है करते हुए कार्य का 3/4 भाग करता है। कितना करता है, 3/4 भाग करता है। तो 3/4 भाग करता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3/4 भाग करेगा तो हम यहाँ पर कर देंगे 3/4 भाग। ठीक है, 3/4 भाग वो करता है, तो हम 3 यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए ये आप कीजिए, 4 से कीजिए, 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 4 चौके 16, 4 से कीजिए 4 छक 24, यानी 6 गुने 3 बराबर 18 दिन। कितना दिन लगेगा, 18 दिन। ऑप्शन नंबर जो आपका है डी हो जाएगा, यानी कि ये काम करेगा 18 दिनों में। ठीक है, 3/4 भाग काम को 18 दिनों में करेगा। यदि यही दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम लिखा रहता, यदि 3/4 भाग नहीं रहता, इसका मतलब जो वो दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम कर सकता है, तो हम डायरेक्ट जो है 96 में 4 से भाग कर देते हैं, हमारा 24 आंसर आता है। लेकिन वो 100% काम नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा, तो हम 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, हम इसको फिर से एक बार समझाते हैं। ए वाला को देखिए, ए किसी काम एक कार्य का 50% 16 दिनों में कर सकता है। ये जो है कोई काम का 50% 16 दिनों में कर सकता है, तो 100% कितना दिन में करेगा, तो 16 दूना 32 दिनों में। कितना समझ में आ रहा है। बी उस काम को 1/4, बी कार्य को 1/4 भाग को 24 दिनों में करता है। बी जो है 1/4 भाग को 24 दिनों में करता है। एक बटे माने एक दिन का चौथाई भाग, एक दिन में जो भी होता है उसका चौथाई भाग को यह 24 दिनों में करता है। तो एक दिन में कितना करता है, तो 24 गुने 4 बराबर 96 दिनों में। हम लिख दिए बी कितना दिनों में करता है, 96 दिनों में। अब दोनों का हम एलसीएम लिए तो मेरा आ गया 96। 32 को 3 बार पढ़े 96 आया, 96 को 1 बार पढ़े 96। ए की एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता 3, बी की एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता 1। टाइम अपन बराबर वर्क बटे एफिशिएंसी, यानी ये वर्क कितना, काम कितना हो रहा है, काम हो रहा है 96। काम कितना आपका हो रहा है, काम हो रहा है आपका 96, तो 96 मैंने लिख दिया। और यहाँ पे कहता है कि यदि वे एक साथ काम करे, यानी ए और बी दोनों मिलकर काम करे, तो ए बी जब मिलकर काम करेगा तो इसकी कार्य करने की क्षमता ए को और बी की कार्य करने की क्षमता को जोड़ देंगे, यानी 3 1 आपका 4 आ गया। लेकिन यहाँ पे कहता है कि 3/4 भाग का ही काम करता है, 3/4 कर दिए, हम कैलकुलेशन कर दिए, मेरा रिजल्ट आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो भी हम आपको पहले भी बताए हैं कि आपका लेवल जो है वो बढ़ते जाएगा, आपका क्वेश्चन का जो लेवल है बढ़ते जाएगा। यदि आपको बाउंस कर रहा है, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरा शुरू से वीडियो वो देखिए, पार्ट 1 वाला, ठीक है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 3 देखिए। आपको वहां एकदम 0 लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, और 0 लेवल से धीरे धीरे बढ़ते 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 क्वेश्चन को हम आगे लेकर के जाते हैं, क्योंकि आपको 0 लेवल का ही क्वेश्चन केवल नहीं पूछा जाएगा, आपको उससे बड़ा भी क्वेश्चन आता है, तरह तरह के क्वेश्चन आता है जो आपको काफी दिक्कत होगा। इसलिए हम जैसे जैसे पार्ट को बढ़ाएंगे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ते चला जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन, ए एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में करता है। ए जो है देखिए पहले यहाँ पर ए जो है जो कहता है वही करना है। ए जो है 2/5 भाग 9 दिनों में करता है, 2/5 भाग 9 दिनों में करता है। देखिए आप आसानी से बना लीजिएगा, 2/5 भाग कितना करता है, 9 दिनों में करता है। ये जो है 2/5 भाग किसी चीज का, किसी काम का, एक ए जो है किसी काम का 2/5 भाग 9 दिनों में करता है। ठीक है, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा, तो 9 गुने 5/2, यानी कितना दिन 9 बचे 45/2, यानी 45/2 दिनों में करेगा। कितना करेगा, 45/2 दिनों में, 45/2 दिनों में। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एक दिन का काम 100% के बराबर होता है, और 100% एक दिन के बराबर होता है, यही आपको जानना है। फिर बी उसके साथ जुड़ जाता है, फिर ए किसी काम को ए जो है किसी काम का 2/5 भाग 9 दिनों में करता है, फिर जो है बी उसके साथ जुड़ जाता है,
बी क्या करता है, उसके साथ होता है जो जुड़ जाता है, ठीक है। और उन्होंने मिलकर शेष काम को 6 दिनों में पूरा है। अब शेष काम बचा कितना है, यदि 2/3 काम है, 2/3 काम को यह कर रहा है, तो फिर कितना काम और बचा हुआ है, तो सर अब जो बचा हुआ है वह 3/5 काम बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, 3/5। ये बी जो है वह 3/5 काम को कर रहा है। तब कहिएगा सर 3/5 काम आया कहाँ से, तो आप बताइए कि ये 2/5 काम कर रहा है और ये 3/5 काम कर रहा है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/5 काम कर रहा है, तो 5 को करेंगे तो 1 दिन के बराबर होगा। तो यदि यह किसी काम का 2/5 काम यदि ए कर रहा है तो शेष काम बच कितना जाता है, तो शेष काम मेरा जो है 3/5 बच जाता है, ठीक है ना। और ये काम जो है यह 6 दिनों में करता है। ये काम जो है कितना दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, एक काम को कितना, 3/5 काम यदि 6 दिनों में करता है तो एक काम को कितना दिन में करेगा, तो 6×5 30/3, 3 दाएं 30, यानी 10 दिनों में करता है। कितना करता है, बी जो है उस काम को करता है 10 दिनों में। इतना समझने में किसी को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से आप समझिए, ए किसी काम के 2/5 भाग 9 दिनों में करता है, तो 2/5 भाग 9 दिनों में करता है, तो एक भाग को कितना दिन में करेगा, तो 9 गुने 5/2, यानी हमेशा इसका उल्टा का गुना होता है, ठीक है ना। तो 9×5 45/2 दिनों में करेगा। बाद में उसके साथ बी जुड़ गया, बोला कि तुम अकेले मत करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम दोनों मिल करके काम करेंगे। और वो जो अकेले काम किया और जो बचा हुआ था वो बोला बी जो हम इस काम को कर देंगे। तो बचा कितना, तो 2/5 काम कर लिया, तो बचा 3/5 काम। अब 3/5 का हम 2/5 काम दोनों को मिलाएंगे तो 5/5 काम हो जाएगा, और 5/5 को करेंगे तो 1 दिन के बराबर होगा। तो एक दिन का 2/5वां भाग करता है ए, और बच जाता है एक दिन का 3/5वां भाग, जो बी जो है 6 दिनों में पूरा करता है। तो इसको एक दिन में पूरा करने की आएगा 10 दिन, 10। अब दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम मेरा कितना आएगा, 90 आएगा, 90। अब पूछेगा सर 90 कैसे गया, तो 2 को आप बात करके ये दोनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब हमको क्या कर रहा है कि 45 दूनी 90 और 10 9 90, लेकिन यहाँ 2 नहीं होगा। 2 इसलिए नहीं होगा कि देखिए हम यहाँ पर ये 2 जो है ये 2 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, ठीक है। यानी 45/90, सॉरी 45/90 ना होता है, तो 90/45/2, 45/2 है, 45 दूनी 90, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा। अब आपका एक ही एफिशिएंसी यानी एक ही कार्य करने की क्षमता, सॉरी नहीं हो रहा है, इंक लगता है शायद खत्म हो गया। एक ही कार्य करने की क्षमता आपका 4 है, और बी की कार्य करने की क्षमता आपका 9 है। यानी ए की एफिशिएंसी क्या आया, ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 9 आया। तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में कर देता है, तो यहाँ पर जो काम हो रहा है ये ए और बी दोनों मिलकर के करता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर करता है, फिर उसके साथ बी जुड़ गया और शेष काम को किया। तो शेष काम को जो बी किया है वह बी उसके साथ मिलकर के काम किया है, अकेले बी नहीं किया है, ठीक है ना। जैसे ए अकेले 2/5 भाग 9 दिनों में किया, और बी कहा कि जे हम आपके साथ काम करेंगे, तो बोला जे ठीक है मेरे साथ आ जाओ, तो वो भी मिल गया, और दोनों मिल करके जो है वो दोनों मिल करके जो भी शेष काम था 3/5 काम उसको 6 दिन में समाप्त कर दिया, तो 10 आया मेरा। तो ए और बी मिलकर के 10 दिन में किया, और ए जो है अकेले 45/2 दिनों में किया। अब यहाँ पर पूछता है कि बी अकेला कितना दिन में काम करेगा, तो टाइम टेकन बी की एफिशिएंसी क्या, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन क्या होगा, एफिशिएंसी, यानी टाइम बराबर वर्क कितना दिन काम हो रहा है 90 ना, काम कितना हो रहा है 90। अब एफिशिएंसी किसका चाहिए, बी का, तो बी का एफिशिएंसी तो यहाँ पे है नहीं। देखिए ए का एफिशिएंसी आपका आ रहा है कितना, सॉरी ए की एफिशिएंसी क्या आ रहा है आपका, ए की एफिशिएंसी आपका 4 है, ठीक है, और बी की एफिशिएंसी नहीं है। ए और बी की एफिशिएंसी कितना है 9 है, लेकिन हमको पता है ए की एफिशिएंसी यदि 4 है और ए बी की एफिशिएंसी यदि 9 है, तो 9 में से हम 4 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी कितना आ गया, बी की एफिशिएंसी 5 आ गया, तो 5 से कर देंगे तो 18 बचे 90 कट जाएगा, यानी टाइम बराबर 18 दिन होगा,
बिफोर बाहुबली, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम प्रत्येक क्वेश्चन का लेवल को इसी तरह से बढ़ाते चलेंगे और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ऐसा क्वेश्चन जिससे आपको डर लगता हो, जो आपको समझ में नहीं आता हो। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड 7 में, पार्ट 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद।